तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील होने की खबर नेशनल टीवी पर। बाघा और नट्टू काका पंकज पेनचतिया को झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ बना ही रहे थे कि जग्गू चाय वाले ने सरेआम सील का भांडा फोड़ दिया। पंकज ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कैमरा मंगवा लिया, लेकिन असली बम तो तब फटा जब रीटा रिपोर्टर वहां पहुंच गई। क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सील होने की खबर अब कल तक न्यूज पर पूरी दुनिया देखेगी? शुरुआत होती है म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के तीसरे माले से, जहां जेठालाल और हमारे परम मित्र तारक मेहता सीढ़ियां चढ़ चढ़कर ऐसे बुरी तरह हाँप रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें बिना पानी के मैराथन में दौड़ा दिया हो। जेठालाल की हालत उस तड़पती हुई मछली जैसी हो गई है जिसका धंधा सील हो चुका है। सामने एक अधिकारी को बैठे देखकर जेठालाल सीधा उसके पास दौड़ता है और अपनी आखिरी उम्मीद समझकर पूछता है कि क्या आप शर्मा जी हैं? लेकिन सरकारी दफ्तरों का कछुआ छाप रवैया तो आप जानते ही हैं। वो अधिकारी जेठालाल को ऐसे घूरता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और तंज कसते हुए कहता है कि शर्मा जी नाम नहीं सरनेम होता है और मेरा सरनेम वर्मा है। जेठालाल बेचारा अपना सिर खुजाकर सामने वाले टेबल पर बैठे शर्मा जी के पास पहुंचता है और उन्हें देखकर ऐसी राहत की सांस लेता है जैसे तपते रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। जेठालाल हाथ जोड़कर शर्मा जी को बताता है कि उसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइन भरना है। शर्मा जी बड़े ही दुखी मन से ऐसा बम फोड़ते हैं कि जेठालाल का पारा एकदम हाई हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप कल आते तो मैं फाइन ले लेता, लेकिन आज मेरा डिपार्टमेंट चेंज होकर सफाई विभाग में बदल गया है। अब आप खुद सोचिए, एक इंसान जिसकी पूरी की पूरी दुकान सील पड़ी है, उसे सरकारी दफ्तरों में फुटबॉल की तरह इधर उधर उछाला जा रहा है। शर्मा जी बताते हैं कि फाइन भरने के लिए पहले माले पर जाधव साहब के पास जाना होगा। जेठालाल गुस्से में अपना माथा पीट लेता है कि पहले 3 माला ऊपर चढ़ाया और अब वापस 1 माला नीचे भेज रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की किस्मत हमेशा उसके साथ ऐसी ही खौफनाक लुका छुपी खेलती है। लगातार बड़बड़ाते हुए जेठालाल सीढ़ियां उतरता है और जाधव साहब के टेबल के पास पहुंचता है। जाधव साहब जेठालाल का नाम सुनते ही ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मेले में बिछड़ा हुआ कोई पुराना रिश्तेदार मिल गया हो। वो बताने लगते हैं कि उन्होंने जेठालाल की दुकान से ही मोबाइल लिया था जो आज तक एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। जेठालाल का व्यापारी दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो गर्व से अपना सीना चौड़ा करता है और उन्हें आगे से 10% डिस्काउंट देने का ऑफर भी चिपका देता है। लेकिन जैसे ही जाधव साहब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता खोलते हैं, जेठालाल के चेहरे की सारी खुशी हवा में उड़ जाती है। फाइन 5,000 नहीं बल्कि पूरे 6,000 रुपए का लगा था। 1,000 रुपए का सीधा सीधा एक्स्ट्रा दंड। ये सुनते ही हमारे आदर्शवादी तारक मेहता का ज्वालामुखी बुरी तरह फट पड़ता है। वो जाधव साहब पर भड़क जाते हैं कि बड़े बड़े घोटालेबाज तो करोड़ों डकार जाते हैं, लेकिन आप एक आम नागरिक से दंड पर दंड वसूल रहे हैं। जाधव साहब लाचारी में हाथ खड़े कर देते हैं कि नियम तो नियम है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जेठालाल घबराकर मेहता साहब के कान में फुसफुसाता है कि भाई अभी दुकान सील है, फालतू का पंगा मत लो। जेठालाल उमा मैडम के काउंटर पर जाकर 6,000 रुपए की पावती कटवा लेता है, लेकिन रसीद पर रमाकांत भाई से स्टैंप लगवाने के बाद जो खुलासा होने वाला था वो जेठालाल की रूह कंपा देने के लिए काफी था। रमाकांत भाई ने जेठालाल के मुंह पर ऐसा कौन सा खौफनाक सच दे मारा? जेठालाल भागकर रमाकांत भाई के पास जाता है, रसीद पर स्टैंप लगवाता है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि साहब प्लीज अपने किसी आदमी को मेरी दुकान का सील हटाने के लिए मेरे साथ अभी भेज दीजिए। रमाकांत भाई जेठालाल को ऐसी अजीब नजरों से देखते हैं मानो वो मंगल ग्रह से आया कोई एलियन हो। वो साफ और कड़क शब्दों में कहते हैं कि सील? म्यूनिसिपैलिटी ने तुम्हारी दुकान पर कोई सील नहीं मारा है। जेठालाल के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो जोर से चिल्लाता है, क्या? रमाकांत भाई बड़ी शांति से सच्चाई बताते हैं कि भाई साहब 5,000 के चिल्लर फाइन के लिए म्यूनिसिपैलिटी कभी सील नहीं मारती। कम से कम 50,000 या 1 लाख का फाइन हो तब जाकर शटर पर सील लगता है। ये सुनते ही जेठालाल का दिमाग ऐसे सुन हो जाता है जैसे किसी ने उसे डीप फ्रीजर में रख दिया हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा सस्पेंस अब खुल चुका था। जेठालाल और तारक मेहता एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वापस अपनी दुकान की तरफ भाग रहे होते हैं। जेठालाल का दिमाग किसी प्रेशर कुकर की तरह सीटी मार रहा होता है। वो मेहता साहब से पूछता है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी ने सील नहीं मारा तो आखिर किसने मारा? मेहता साहब भी गहरे सदमे में बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप बैठे होते हैं। तभी रिक्शा वाला अपनी टांग अड़ाते हुए एक नई और खतरनाक थ्योरी पेश करता है कि साहब पक्का आरटीओ वालों ने सील मारा होगा। वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे एक बार नो पार्किंग की वजह से आरटीओ ने उसके ऑटो का टायर लॉक कर दिया था। तारक मेहता गुस्से में उस ड्राइवर को डांटते हैं कि भाई इनकी कोई गाड़ी सील नहीं हुई है, इनकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुकान सील हो गई है। जेठालाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब वो देखता है कि ड्राइवर ऑटो एकदम धीरे चला रहा है। वो चिल्लाता है कि भाई अपनी फालतू बातें बंद कर और रिक्शा फास्ट चला, मुझे जल्दी दुकान पहुंचना है। लेकिन क्या जेठालाल समय रहते अपनी दुकान पहुंच पाएगा या फिर वहां पहले ही कोई बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका है?
जेठालाल ऑटो में बैठे बैठे रोने जैसी आवाज में अपनी किस्मत को गालियां देने लगता है कि उसकी कुंडली ही खराब है। वो कहता है कि रास्ते में जितने खड्डे नहीं होते उससे ज्यादा मेरी जिंदगी में टेंशन के खड्डे हैं। जेठालाल को सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो पूरी व्यापार मंडल में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गोल गोल रोटी मेकर कंपनी की एजेंसी तो हाथ से जाएगी ही, बाकी सब भी व्यापार वापस ले लेंगे। और अगर बापूजी को पता चला तो वो सोसाइटी में उसकी ऐसी क्लास लगाएंगे कि वो अहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन जिस आग के फैलने का डर जेठालाल पाल रहा था, वो खौफनाक आग तो दुकान के बाहर पहले ही भड़क चुकी थी। नट्टू काका और बाघा के सामने कौन सा नया यमराज आकर खड़ा हो गया था। उधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर नट्टू काका और बाघा धूप में ऐसे लाचार खड़े हैं जैसे किसी ने उन्हें सजाए काला पानी दे दी हो। तभी एक महिला कस्टमर वहां आती है और दुकान बंद देखकर पूछती है कि क्या हुआ। बाघा का दिल धक धक करने लगता है। वो घबराकर तुरंत एक सफेद झूठ बोलता है, शटर जाम हो गया है, कारीगर को बुलाया है। कस्टमर मुड़कर दूसरी दुकान जाने लगती है तो बाघा उसे रोकने के लिए तुरंत 10% स्पेशल डिस्काउंट और फ्री मोबाइल कवर का बड़ा लालच दे डालता है। कस्टमर शाम को आने का वादा करके चली जाती है। बाघा राहत की लंबी सांस लेता है कि चलो एक कस्टमर तो हाथ से जाने से बच गया। लेकिन तभी गली के मोड़ से वो खूंखार इंसान प्रकट होता है जिसे देखकर बाघा और नट्टू काका की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा और सबसे कमीना दुश्मन पंकज पेनचतिया। अब बाघा और नट्टू काका इस मीठी छुरी के तीखे वार से कैसे बचेंगे? पंकज पेनचतिया को अपनी तरफ आता देख नट्टू काका और बाघा गली में छुपने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालाक लोमड़ी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। पंकज व्यंग मारते हुए पूछता है कि क्या जेठालाल ने कोई नया धंधा चालू कर लिया है जो आज दुकान बंद है। बाघा मन ही मन चिढ़ रहा होता है कि इस पनौती की पंचायत चालू हो गई। पंकज चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर जेठालाल के व्यापार फलने फूलने की झूठी दुआएं देता है, जबकि बाघा अच्छी तरह जानता है कि ये अंदर ही अंदर जेठालाल की बर्बादी की प्रार्थना कर रहा है। तभी पंकज कर वो सीधा सवाल दाग देता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दुकान बंद क्यों है? घबराहट के मारे नट्टू काका चिल्लाते हैं पेस्ट कंट्रोल, और उसी वक्त बाघा चिल्लाता है लाइट गई है। पंकज की आंखें चमक उठती हैं। एक सवाल, दो अलग अलग जवाब। पंकज मजे लेते हुए उन्हें घेरता है। बाघा अपने पसीने पोंछते हुए नया झूठ गढ़ता है कि पेस्ट कंट्रोल की बास बाहर ना आए इसलिए शटर बंद किया है और कल रात की बारिश से मच्छर हो गए थे। पंकज संतुष्ट होने का नाटक करते हुए जाने लगता है। तभी जग्गू चाय वाला वहां टपक पड़ता है। जग्गू जोर से बोलता है, अरे नट्टू काका, क्या अभी तक दुकान का सील हटा नहीं है क्या? बाघा और नट्टू काका चीख पड़ते हैं, सील? जग्गू अपनी चाय रखकर वहां से चला जाता है, लेकिन जो तबाही उसे मचानी थी वो मचा चुका था। छुपा हुआ पंकज पेनचतिया बाहर आता है और किसी खूंखार विलन की तरह जोर जोर से तालियां बजाकर पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी आंखों में जेठालाल की बर्बादी की चमक होती है। वो चिल्लाता है कि जेठालाल की दुकान सील हो गई, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। अब ऐसी फ्री हिट मारूंगा कि जेठालाल सील्हा मार्केट से बाहर। और तभी कैमरा और माइक के साथ एंट्री होती है कल तक न्यूज की तेज तर्रार रिपोर्टर रीटा रिपोर्टर की। क्या अब पूरी दुनिया जेठालाल की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट देखेगी?